हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज यानी 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, आप लोगों को पता है लेफ्ट से राइट पे आप लोग जाओगे तो नॉन मेटल की ओर बढ़ोगे, आप लोग अधातु की ओर बढ़ोगे। यहाँ पर बहुत सारे अधातु है जबकि यहाँ पर धातु है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट पे जाओगे आप लोग तो धात्विक गुण आप लोगों के क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि आप लोग अधातु की ओर जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा फूल एक लिंगी है। दोस्तों यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हो, जिसमें या तो आप लोगों को मेल पार्ट मिले या आप लोगों को फीमेल पार्ट मिले। और बाइसेक्सुअल द्विलिंगी किसको बोलोगे, जिसमें मेल पार्ट भी मिले और फीमेल पार्ट भी मिले, दोनों ही मिले। तो पपाया की अगर बात करें तो ये तो आप लोगों का यूनिसेक्सुअल होता है, क्योंकि इसके फ्लावर में या तो मेल मिलेगा या फ्लावर फीमेल मिलेगा। जबकि मस्टर्ड सरसों जो होता है ना, ये आप लोगों का बायसेक्सुअल होता है, क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। ठीक है, तो एक लिंगी आप लोगों से पूछा गया था, पपाया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पौधे में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। दोस्तों रेस्पिरेशन चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोगों की प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में, कुछ एनर्जी भी आप लोग की बनती है और H2O भी बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में अगर किसी वस्तु को रखोगे तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया और ये पोल हो गया, इसके बीच में आप लोगों ने कहीं पर वस्तु को रख दी, ये रही वस्तु ए बी। अगर आप लोगों को देखना है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो सिंपली दो प्रकाश की किरणें निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रकाश किरण निकाली ऐसे, है ना, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर। तो जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद में कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। एक प्रकाश की किरण आप लोगों ने ऐसे निकाल दी, है ना, ऐसे लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो परावर्तित होने के बाद में वापस ऐसे ही जाएगी। तो मुझे बताइए क्या ये किरण और ये किरण कहीं पर मिलेगी क्या, रियल में नहीं है, बट जब आप लोग इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो आप लोगों को मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इमेज कैसी बनेगी, इसकी वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। और कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अवतल दर्पण दिया हुआ था, इसकी फोकल लंबाई दी हुई थी 12 सेंटीमीटर, वी का मान दिया हुआ था आप लोगों को 6 सेंटीमीटर, यू का मान आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है। f का मान 12 है, मैं -12 लूंगा क्योंकि कॉनकेव है। ठीक है, तो 1/-12 लिखूं या -1/12 लिखूं, बात बराबर है। u का मान आप लोगों से पूछा गया है, v का मान आप लोगों को क्या दिया हुआ है दोस्तों, 6 दिया हुआ है ना, तो मैं v का मान 6 लिख देता हूँ। तो 1/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/12 -1/6। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, 12, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो -3/12 यानी -1/4। तो u का मान कितना आ गया, -4 u का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में अंडे का लिंग तापमान पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, मैंने आप लोगों को बताया रेप्टाइल्स जब एग देते हैं, अब उस एग में से जो बच्चा बनेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जैसे मान लीजिए जो एग है ना ऊपर वाली सरफेस पे होंगे तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इनके मेल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो एग बिल्कुल नीचे रहेंगे उनका टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, उनका भी मेल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट जो बीच वाले होंगे ना जिनका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, वो आप लोगों के फीमेल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलो। विरंजन पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को जीवाणुरहित करने के लिए किया जाता है क्या, बिल्कुल सही बात है। विरंजक पाउडर का जो फॉर्मूला है क्या वो ये है क्या, बिल्कुल, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एथेनॉल को यानी C2H5OH को जब आप लोग गर्म करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तो क्या उत्पाद बनेगा। तो जब भी आप लोग सल्फ्यूर ये एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल को जब आप लोग गर्म करोगे तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा दोस्तों, इससे क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, CH2, ये किसका फॉर्मूला है, एथीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग खुली हवा में रखोगे तो क्या अभिक्रिया होगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग किसको बोलते हो, इसको बोलते हो। तो जो खुली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये 10 ओम का पहला प्रतिरोध, इसी के पैरेलल में आपने दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया 10 ओम का ही, समझ में आ गई बात को। और 10 ओम का दूसरा प्रतिरोध
इसके साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, मतलब है ना, कुल मिला के ये 10 ओम के तो आप लोगों ने दो प्रतिरोध समांतर में जोड़े हैं, फिर इसी के साथ में एक 10 ओम का प्रतिरोध है जो आपने श्रेणी में जोड़ दिया। और ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। देखो लिखा गया है ना। तो शक्ति का मान आप लोगों को निकालना है। तो पावर आप लोग कैसे निकालते हो? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब आई तो पता नहीं है, ओम के नियम से आप लोग जानते हो V बराबर आई इंटू आर होता है। तो आई का नया फॉर्मूला हो गया V बट्टे आर। तो पावर क्या हो जाएगा? V इंटू वी बट्टे आर, यानी पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बट्टे आर। तो पावर आप लोग कैसे निकाल सकते हो? V का मान दिया हुआ ये 6, 6 का स्क्वायर 36। आर कौन सा लेंगे? आर इक्विवेलेंट लेंगे, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे प्रतिरोध है। तो ये 10 और 10 समांतर में, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आप लोगों का? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, 2/10 यानी 1/5। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट का मान अगर 1/5 है तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये 5 और ये 10 किस में है? सीरीज में है, श्रेणी में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा 36/15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किरण हवा से कांच के स्लैब में 60 डिग्री कोण पर आ रही है, जैसे ये कांच का कोई स्लैब मान लीजिए, ऊपर क्या मान लीजिए? एयर मान लीजिए, वायु मान लीजिए। तो यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। तो बोला जा रहा है कि ये जो आपतित कोण है या आपतन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, प्रकाश किरण जानी चाहिए थी ऐसे, बट इसका अपवर्तन हो जाएगा, कुछ मुड़ जाएगी। तो ये अपवर्तन कोण कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है? जब भी प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक गुना पहले वाले माध्यम में जो कोण बन रहा है उसका साइन, यानी साइन 60, बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 और उसमें जो कोण बन रहा है उसका साइन ले लो। तो साइन, ये एंगल जो बनेगा इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन एंगल, अपवर्तन कोण ही तो बोलोगे। तो आप लोग निकाल लो μ1 का मान कितना है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। साइन 60 √3/2। μ2 का मान कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। और साइन आर, तो ये क्या हो जाएगा? √3 से √3 कट जाएगा। साइन आर का मान 1/2 हो जाएगा। तो यानी आर का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। साइन 30 का मान ही आप लोगों को पता ना 1/2 होता है, तो आर का मान हो गया 30 डिग्री। पाचन तंत्र के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? तो दोस्तों कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो छोटी आंत में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, वहाँ से बस एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बेसिकली उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है आप लोगों को पता है। एक तो किडनी का जोड़ा होता है, फिर इससे मूत्र बन के आप 2 यूरेटर के माध्यम से, 2 मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाता है। फिर ये आप लोगों का एक नली होती है जिससे बोलते हैं यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ये सभी आप लोगों के क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो कुल मिला के किडनी क्या एक ही होती है क्या? 1 किडनी होती है कि नहीं? 1 किडनी होती है कि नहीं? पेयर होता है किडनी का। यूरेटर का भी क्या होता है? पेयर होता है। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है? है ना, 1 होता है। यूरेथ्रा, ये मूत्र मार्ग भी कितना होता है? 1 होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? आप लोगों को पता है किसी भी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो आप लोग नंबर ऑफ टर्न्स यानी घेरों की संख्या बढ़ाकर कर सकते हो। तो परिनालिका में फेरों की संख्या कम होने से बढ़ सकता है कि नहीं? संख्या बढ़ने से। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में संख्या बढ़ी हुई दी गई थी उसको आप लोग टिक करना था। जब दोस्तों एक ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था कि एक प्रिज्म दिया हुआ है, इसकी सरफेस दी हुई थी कुछ ए, बी और ये सी। तो बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है इस ए बी सरफेस पे, तो आप लोगों को पता है जब इसका अपवर्तन होगा कुछ ऐसे निकलेगा ये। तो ये आप लोगों से कुछ पूछा गया था कि ना ये आपतन कोण का मान क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आया था, आप लोग देख लेना, 3-4 दिन पहले मैंने करवाया था एनालिसिस में ना। इनमें से किस में जीवित जीव पाए जाते हैं? तो आप लोगों को पता है पृथ्वी का पूरा हिस्सा, है ना, मतलब जो लैंड वाला पार्ट होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हो, स्थल मंडल बोलते हो। जो पानी वाला भाग होता है उसको हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल बोलते हो। जो वायु वाला भाग होता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हो, वायुमंडल। और वो वाला भाग, इन तीनों का वो कॉमन भाग जहाँ पर जीवन संभव है, इसे आप लोग बायोस्फीयर आप लोग बोलते हो। तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प आवर्त सारणी के आवर्त में तत्वों की सही जानकारी देता है? तो आप लोगों को पता है टोटल कितने आवर्त हैं हमारे पास में? 7 आवर्त है। पहले आवर्त में कितने सदस्य होते हैं? 2 होते हैं। दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 15वें में 18, छठे में 32 और 7वां होता है अपूर्ण।
तो देखिए पहले से ज़्यादा किस में है, दूसरे में और तीसरे में, फिर इससे ज़्यादा चौथे और पाँचवें में है, ठीक है क्या। और फिर इससे ज़्यादा आप लोगों का चौथे और पाँचवें में बराबर है, फिर इससे ज़्यादा छठे में है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो जो आप लोगों को ऐसा देखो, ऐसा होगा कि पहले वाले आवर्त से ज़्यादा किस में है, दूसरे आवर्त में, और तीसरे आवर्त में भी क्या है, समान है। कितने हैं, दोनों में 8 8 है। फिर इनसे ज़्यादा आप लोगों को चौथे और पाँचवें आवर्त में मिलेगा, फिर छठे में, सातवें में, ठीक है। ठीक है। जब एक कोशिका को जल में रखा जाता है तो वो फूल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, कोई भी कोशिका को अगर आप लोग पानी में रख रहे हो, अगर ये फूल रही है, इसका मतलब पानी बाहर से अंदर आया है, तो इस वाली प्रक्रिया को एंडोस्मोसिस बोलते हैं। और जब आप लोगों का कोई भी कोशिका को जब रखोगे, अगर वो सिकुड़ रही है यानी पानी बाहर गया है, एग्जिट कर रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्सोस्मोसिस बोलते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन थे। ऐसे ही मैं आपको सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का वीडियो डाल दूंगा, है ना। थर्ड शिफ्ट का वीडियो मैं आपको कल सुबह डालूंगा, क्योंकि कल सैटरडे को कोई भी पेपर नहीं है, तो मेरे पास टाइम रहेगा काफ़ी डालने का सुबह, है ना। तो आप लोग कंप्लीट साइंस के कोर्स के मेरे जुड़ सकते हो मात्र 399 रुपये में। प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा। इसको सिंपली आप लोग बाय नाउ कर लीजिए और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।